गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना चैप्टर जो है वो हम लोग कर रहे थे मोशन। कल से जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है मोशन, ठीक है। तो बच्चे हमने मोशन में क्या स्टडी किया? सबसे पहले हमने मोशन की डेफिनेशन स्टडी की कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसको आप क्या बोलोगे कि जब कोई मूवमेंट होती है किसी बॉडी में, ठीक है, मूवमेंट होगी अगर किसी बॉडी में तो उसको आप क्या बोलोगे कि बॉडी जो है वो मोशन में है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था बच्चे डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, कि जो एक्चुअल पाथ कवर करता है, जो लॉन्गेस्ट पाथ है जिसको कहते हैं, जो कवर करता है इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने के लिए, जो एक्चुअल पाथ कवर करता है उसको डिस्टेंस कहते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट होता है जब भी आप क्या करते हो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, जब भी आप क्या करते हो बच्चे, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते हो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो उसको आप क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये चीजें हमने क्या की थी? कल स्टडी की थी। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोशन का। आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन एंड सॉरी एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब आपकी कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में कब होगी? जब वो ट्रेवल करेगी वन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, if it travel equal distance in equal interval of time, ठीक है बच्चे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? आप किसी भी बॉडी को बोलोगे कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कांस्टेंट है ना। यूनिफॉर्म मतलब सेम, मतलब जितना डिस्टेंस होगा उतने ही टाइम में वो क्या कर रही है? अपना कवर अप कर रही है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कार जो है वो रन कर रही है कितना? 10 किलोमीटर, ठीक है। एक कार जो है ये 10 मीटर रखी है, ठीक है बच्चे। अब बच्चे देखिए आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे कि एक कार जो है वो रन कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब कि एक जैसा टाइम और एक जैसा डिस्टेंस, मतलब क्या कर रहा है कि एक यूनिफॉर्म ही चल रही है। अगर वो 2 मीटर या 2 किलोमीटर 2 मीटर चल रही है पर 1 सेकंड में, तो वो मतलब ऐसे ही कांस्टेंट रहेगी। ऐसे नहीं रहेगी पहले 2 होगी फिर 1 होगी फिर 2 होगी फिर 3 होगी, ऐसा नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट स्पीड रहेगी। तो जब कोई आपकी कार रन करेगी, चलेगी कांस्टेंट स्पीड, आप कह लो कि अगर 10 मीटर वो कर रही है पर 1 सेकंड में, कि 1 सेकंड में वो कितना कवर कर रही है? 10 मीटर में। इसका मतलब कि अगर एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई और वो यहाँ तक जा रही है, तो मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मतलब वो क्या करेगा कि 1 सेकंड में हर सेकंड में वो क्या करेगा? 10-10 मीटर ही कवर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट सेकंड में उसने 10 मीटर किया, फिर दूसरे सेकंड में उसने 11 किया, या दूसरे सेकंड में उसने 9 किया, ऐसा नहीं होगा। वो क्या रहेगा? हमेशा बच्चे कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर? तो इस चीज को बच्चे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और बच्चे एक और चीज देखिए कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, उसका ग्राफ कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है, आपको पता है क्या होता है? डिस्टेंस और टाइम का बताना है ना, हमने कितना डिस्टेंस उसने कवर किया कितने टाइम में। तो मैंने क्या कहा कि उसका कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मीन स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म मीन सेम, एक जैसा, तो एक ही जैसी स्पीड रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है आपका डिस्टेंस, और ये रहेगा आपका
टाइम, ठीक है, मतलब जितना डिस्टेंस होगा उतना ही कवर होता जाएगा। क्लियर? जितना एक ही बार होगा उतनी यूनिफॉर्मिटी में वो ट्रेवल करेगा। क्लियर? अब है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चलिए अब बच्चे देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन क्या देखा कि किसी भी बॉडी को आप बोलोगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है जब वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कवर करेगी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्या करेगी? इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा बच्चे? इफ बॉडी ट्रेवल्स, if it travels unequal distance, if it travels unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time। ठीक है, देखिए बच्चे फॉर एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है कि अगर आपने एक बॉल ड्रॉप की, ठीक है, एक टॉल बिल्डिंग, ये टॉल बिल्डिंग है और आपने यहाँ से क्या की, एक बॉल को आपने क्या किया बच्चे, एक बॉल को आपने इस टॉल बिल्डिंग से नीचे ड्रॉप किया, तो आप क्या देखोगे कि कितने अनइक्वल डिस्टेंस में उसने कवर किया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल कि उसने 49 मीटर्स कवर किए 1 सेकेंड में, ठीक है, फिर उसने 2 सेकेंड में कितना किया, 14.7, फिर उसने क्या किया, 24.5 मीटर कवर किया 3rd सेकेंड में, इसी तरह सो ऑन। क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पे जो उसका डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है। वहां पे क्या था, इक्वल डिस्टेंस करेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस जो होगा वो शो करेगा। एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं रेलवे स्टेशन की, रेलवे की, है ना, ट्रेन जो होती है, ठीक है। अब बच्चे आपको पता है कि रेलवे स्टेशन में क्या होती है, आपकी ट्रेन होती है, तो आपकी ट्रेन जो है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि इक्वल स्पीड नहीं रहती उसकी, है ना, इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल डिस्टेंस नहीं वो कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई तो पहले क्या चलेगी, आहिस्ता 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 कुछ सेकंड तक स्लो चलेगी, फिर क्या होगी, फिर फास्ट हो जाएगी, फिर जैसे नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचेगी फिर क्या हो जाएगी, ये नेक्स्ट स्टेशन है, सेकंड स्टेशन है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, फिर स्लो हो जाएगी। मतलब इसकी स्पीड का यूनिफॉर्म थी क्या, एक जैसी स्पीड रखी उसने, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे क्या था, उसकी स्पीड जो थी वो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, मतलब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी, है ना। कि एक सेकंड में उसने कुछ किया, फिर सेकंड में फास्ट किया, फिर थर्ड में स्लो हो गया, मतलब कम डिस्टेंस कवर किया। तो ये चीज थी आपकी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को लेके। अब देखते हैं आपका कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है। देखिए अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपको पता है, एक तो होगा डिस्टेंस इसके अलोंग, और एक है आपका टाइम के अलोंग, ठीक है। अब आपको पता है कि डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है तो वो क्या रहेगा, इस टाइप से कर्व बनेगा, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, इसकी कर्व लाइन होती है क्योंकि यहाँ पे क्या आपका अनइक्वल डिस्टेंस है ना, कि मतलब कि जैसे ये 1 2 3 4, इसमें क्या है, पहले इतना हो रहा है, फिर वो इतना कर रहा है, फिर इतना हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। ये क्या, अनइक्वल डिस्टेंस कवर होने की वजह से, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम तो उतना इक्वली रहेगा, इक्वली टाइम रहेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, बट जो डिस्टेंस होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब हमने क्या किया
इफ द, आप क्या देखोगे, इफ द डिस्टेंस टाइम, if the distance time graph is a straight line, if the distance time graph अगर आपकी straight line होगी तो आप क्या बोलोगे, the motion will be uniform, the motion will be uniform. And second point, if the distance time graph is a curved line, if the distance time graph is a curved line, then the motion will be नॉन यूनिफॉर्म. तो मोशन आपका क्या हो जाएगा बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, तो इट शुड बी नोटेड दैट कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है. मतलब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है. ठीक है, ये थे आपके आज के यहाँ तक नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन. अब बच्चे देखिए, मोशन किसी भी बॉडी के मोशन जो है ना वो डिस्क्राइब होता है 3 टर्म से. एक उसकी स्पीड से मोशन के बारे में पता चलता है, एक उसकी वेलोसिटी से, एक स्पीड से, एक वेलोसिटी से, और एक होता है आपका एक्सीलरेशन. ठीक है, एक होगी आपकी स्पीड, एक होगी आपकी वेलोसिटी और एक होगी आपकी एक्सीलरेशन. तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड. स्पीड क्या होती है बच्चे, रफ्तार. किसी भी चीज की स्पीड जो है, थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ, किसी भी चीज की बच्चे जो स्पीड है वो कैसे पता चलती है आपको, किसी भी चीज की स्पीड कैसे पता चलती है आपको. अब बच्चे देखो, जब कोई कार जो है, आप देखते हो कि कोई कार जो है वो स्लो चल रही है, तो आप क्या बोलते हो कि इसकी स्पीड क्या है बच्चे, स्लो है. ठीक है, और अगर कोई कार फास्ट चलती है तो आप क्या उसको बोलते हो कि इस कार की स्पीड क्या है बच्चे, फास्ट है. ठीक है, तो स्पीड आपको क्या बताती है, किसी भी बॉडी की स्पीड आपको बताती है कि आपकी जो बॉडी है वो कितनी स्लो या कितनी फास्ट चल रही है. ठीक है, किसी भी बॉडी की स्पीड पता चलती है. स्पीड से क्या पता चलता है, किसी भी बॉडी की स्पीड से पता चलता है कि वो बॉडी जो है कितनी स्लो चल रही है या कितनी फास्ट चल रही है. क्लियर, इस चीज का पता चलता है कि वो कितनी स्लो है या कितनी फास्ट चल रही है. अब हम बताते हैं स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं. बच्चे देखिए, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड बराबर होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. किसी भी बॉडी की स्पीड कैसे निकलती है, वो निकलती है कि बॉडी जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है गिवन टाइम में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि 1 घंटे में उसने अगर 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो उन दोनों को डिवाइड करके आपकी क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी. ठीक है, S इज इक्वल टू D अपॉन T. D इज डिस्टेंस, T इज टाइम एंड S इज स्पीड. क्लियर. अब बच्चे देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक कार है और वो बच्चे ट्रेवल कर रही है कितना डिस्टेंस, 100 किलोमीटर का. ठीक है, एक कार है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में, 2 घंटे में, 2 आवर में. ठीक है, ये मतलब डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में. ठीक है, उसका होता है ना इससे यूनिट डिस्टेंस का किलोमीटर. तो डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर इन टाइम आपका 2 आवर है. तो मैंने आपको स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस इज 100 अपॉन 2. तो स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी बच्चे, ये हो जाएगी आपकी 50 किलोमीटर पर आवर. 50
किलोमीटर पर आवर, ठीक है क्लियर। या फिर अगर यहाँ पे 4 आवर होता तो यहाँ पे कितनी बन जाती, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड निकल गई आपकी ऐसे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपकी कार की स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर 1 घंटे में, कि आपकी कार जो है वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 1 घंटे में, ठीक है। तो इसी तरह बच्चे अब देखो ये जो ये फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। अभी कितनी क्वांटिटीज है, 3 क्वांटिटीज है ना बच्चे, कितनी क्वांटिटीज है ये, 3 क्वांटिटीज है। एक है आपकी स्पीड, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम। तो इन तीनों में से अगर कोई 2 दी होंगी तो आप इजीली थर्ड निकाल लेंगे। अगर स्पीड या डिस्टेंस दिया होगा तो आप ये निकाल लोगे। अगर टाइम या स्पीड दिया होगा तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे, है ना। कि तीनों में से अगर कोई भी एक क्वांटिटी, तीनों में से अगर कोई 2 क्वांटिटी दी होंगी तो आप इजीली क्या एक निकाल सकते हो, ठीक है। अब करते हैं इसका ऐसे यूनिट, ठीक है। ये आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस का क्या ऐसा यूनिट, स्पीड का बच्चे क्या होता है, मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का हो गया मीटर एंड टाइम का हो गया सेकंड। तो स्पीड का ऐसा यूनिट ये होता है मीटर अपॉन सेकंड, तो ये बन जाएगा इसका मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा इसका एसआई यूनिट, ठीक है। मीटर को कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में भी कर सकते हो तो सेंटीमीटर पर सेकंड भी बन सकता है। अगर आपने हाई स्पीड वैल्यू एक्सप्रेस करनी होगी, है ना, हाई स्पीड वैल्यू को अगर आपने एक्सप्रेस करना होगा तो वो होगा आपका किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या होगा आपका किलोमीटर पर आवर। और बच्चे स्पीड क्या होती है, स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड हैज मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। स्पीड का क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पता होती कि इसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, नो डायरेक्शन। तो इसीलिए अब सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन नहीं होती, तो इसीलिए स्पीड क्या होती है बच्चे आपकी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन गिवन, ठीक है। ये था आपका स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चे देखिए किसी भी एक कोई कार चल रही है, तो अगर आपने उसका मतलब कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपने बताना कि मतलब जैसे कार चल रही है, आपने बोला कि अभी इसकी कितनी स्पीड है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप क्या कहते हो, स्पीडोमीटर, ठीक है, आपकी गाड़ियों में लगा होता है, जिससे आप क्या करते हो, अपनी स्पीड को चेक करते हो कि अभी आप कितनी स्पीड, आप बोलते हो ना कि मैंने 100 या 200 किलोमीटर में 200 स्पीड क्रॉस की, उसका क्या मतलब होता है, वो स्पीडोमीटर होता है। द स्पीड ऑफ द, इसकी डेफिनेशन है बच्चे, द स्पीड ऑफ द रनिंग कार, the speed of the running car at any instant of time is shown by an instrument called स्पीडोमीटर, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट जिसके आप एकदम से अपनी उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बता सकते हो कि मेरी कार की स्पीड इतनी है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका स्पीडोमीटर, विच इज फिक्स्ड इन द कार, जो वहां पे होगा आपकी कार में, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आपको अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए कि वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जिससे आप अपना कार की इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंट मीन उसी टाइम, ठीक है,
जो स्पीड होगी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, इंस्टेंट टाइम पे अगर आपने कोई अपनी स्पीड बतानी होगी कार की कि आपकी कार इस टाइम कितनी स्पीड पे चल रही है उस इंस्टेंट टाइम पे, तो आप बोलोगे कि वो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका स्पीडोमीटर। ठीक है, तो स्पीडोमीटर आपको स्पीड बताता है इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, gives the speed in kilometer per hour। ठीक है, so the distance traveled by a car is measured by another instrument odometer। हाँ, अब देखो बच्चे, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है आपका स्पीडोमीटर और एक होता है आपका ऑडोमीटर। ऑडोमीटर, तो बच्चे एक स्पीडोमीटर हो गया, एक ऑडोमीटर हो गया। स्पीडोमीटर क्या करता है, आपको स्पीड बताता है एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको स्पीड बताता है। और ऑडोमीटर क्या होता है बच्चे, ये आपको डिस्टेंस बताता है कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a car is measured by another instrument called odometer। ठीक है, which is also installed in the car and it records the distance in distance in kilometer। सो स्टूडेंट्स, पता चल गया आपको स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर क्या होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं अपनी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए एट उसी टाइम पे। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो ये आपकी गाड़ी में लगे होते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर। एंड ऑडोमीटर जो है वो आपका बताता है कि आपकी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, वो आपका पता चलता है स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर से। ठीक है, ये होता है क्या आपका स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है। अब बच्चा देखिए, एवरेज स्पीड क्या होती है कि किसी भी बॉडी की एवरेज स्पीड निकालना मतलब कि उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चे कि आपका टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को डिवाइड करना। ठीक है, अब बच्चे क्या होता है, जब कभी कार में आप ट्रेवल कर रहे होगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसका स्पीड फाइंड आउट करना। कभी कभी क्यों नोटिस करना। ठीक है, कांस्टेंट टू बच्चे आपको क्या हो जाता है कि डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी कार को कांस्टेंट रखना, ही उसको यूनिफॉर्म वैल्यू पे फाइंड आउट करना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जगह जगह आपकी ब्रेक्स लग रही हैं। ठीक है, जगह जगह क्या हो रहा है, ब्रेक्स लग रही है, तो आप मतलब स्पीड नहीं निकाल सकते एक्यूरेट कि मैं इतनी स्पीड से मैंने गाड़ी चलाई। तो उसके लिए हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब कि हम देखेंगे कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है और हमने टोटल टाइम कितना लिया हुआ है, तो उससे हम अपनी एवरेज स्पीड निकाल देंगे कि हाँ कि इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे इतना टाइम लगा, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी थी, इतनी थी। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल बच्चे की एक कार है, वो डिस्टेंस कवर कर रही है 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितना, 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ठीक है, 4 घंटे में वो कितना कवर कर रही है डिस्टेंस, 100 किलोमीटर। तो अगर हमने इसमें एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो वो हम कैसे निकालेंगे
टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम है। तो एवरेज स्पीड निकलेगी टोटल डिस्टेंस अपॉन योर टोटल टाइम, तो वो कितना निकलेगा आपका 25 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब हुआ कि एवरेज में मेरी गाड़ी कितनी चली, एवरेज में मेरी गाड़ी जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। ठीक है, क्लियर। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर। तो अब बच्चे कुछ एवरेज स्पीड दी हुई है मूविंग ऑब्जेक्ट्स की, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो। यहाँ पे हम लिखेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मैं थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ सो दैट विजिबल हो आप लोगों के लिए। ये है बच्चे आपके मूविंग ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे है आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, ये ऑलरेडी डिफाइंड होती है कि इनकी एवरेज स्पीड इतनी होती है। ठीक है, फर्स्ट इज टॉर्टाइज। ठीक है, टॉर्टाइज की एवरेज स्पीड जो होती है वो रहती है आपकी 0.06 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से दैट 0.216 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एवरेज, ये मीटर पर सेकंड में है और ये है आपकी किलोमीटर पर आवर में किसकी, टॉर्टाइज की स्पीड। क्लियर। फिर आपका ह्यूमन वॉकिंग। ठीक है, जब कोई इंसान जो है वो वॉक कर रहा होता है तो वॉकिंग उसकी कितनी स्पीड होती है, वॉकिंग बच्चे उसकी स्पीड होती है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में वो कितना चलता है 2 मीटर, या फिर 1 घंटे में 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड होती है, ये ऑलरेडी डिफाइन करके रखी हुई है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रनिंग। ह्यूमन रनिंग क्या करता है बच्चा आपका स्प्रिंटर में, मतलब है ना फास्ट फास्ट अगर करेगा स्प्रिंटर तो इसकी आपकी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और 36 किलोमीटर पर आवर, और 36 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद आपके बर्ड्स। बर्ड्स का क्या होता है बच्चे आपके 5 to 15 मीटर पर सेकेंड और 18 to 54 किलोमीटर पर आवर, 18 to 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है आपका बर्ड्स का। फिफ्थ है आपका चीता। फिफ्थ है आपका चीता, वो है आपका 27 मीटर पर सेकेंड और 97.2 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो आप, सबसे ज्यादा किसकी जा रही है, चीता की। वो कितना, उसकी स्पीड कितनी होती है एवरेज, 1 घंटे में वो 97.2 किलोमीटर जो है वो क्या कर सकता है कवर कर सकता है डिस्टेंस। ठीक है, नाउ योर सिक्स्थ इज फास्ट कार। फास्ट कार, फास्ट कार की स्पीड होती है आपकी एवरेज 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से दैट 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या है आपकी अभी 6 है, हमने इनकी एवरेज स्पीड देखी है। अभी नेक्स्ट की देखते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आप वो थी आपकी फास्ट कार, ये है आपकी रेसिंग कार। रेसिंग कार की एवरेज स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से दैट 216 किलोमीटर पर आवर। राइट, नाउ नेक्स्ट इज साउंड इन एयर। जो एयर में साउंड प्रेजेंट होती है उसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, जो उसकी एवरेज स्पीड होती है आपकी 344 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से दैट 1238
1238.4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? नाउ ये नेक्स्ट इज जेट एरोप्लेन। जो जेट एयरप्लेन होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, जेट एरोप्लेन जो फास्ट चलते हैं, उनकी स्पीड कितनी होती है? उनकी होती है 500 मीटर पर सेकंड और 1800 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो आपकी वो 1 घंटे में 1800 किलोमीटर कवर करते हैं 1 घंटे में। ठीक है। नेक्स्ट इज लाइट। लाइट की क्या एवरेज स्पीड होती है इन वैक्यूम? वैक्यूम में मतलब जहाँ पे कोई एयर आपकी प्रेजेंट नहीं होती है, तो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से दैट 1.08 into 10⁹ 1.08 into 10⁹ किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये क्या है आपकी एवरेज स्पीड दी हुई है मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। रेसिंग कार की है 60 मीटर पर सेकेंड या फिर 2216 किलोमीटर पर आवर। साउंड इन एयर की है 344 मीटर पर सेकेंड और 1238.4 किलोमीटर पर आवर। एंड जेट एरोप्लेन की है आपकी 500 मीटर पर सेकेंड और 1800 किलोमीटर पर आवर। और लाइट इन वैक्यूम की है, ये तो आपको पता ही है सबको, 3.3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 1.08 और 1.08 into 10⁹ किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये थे आपके मूविंग ऑब्जेक्ट्स कुछ और उनकी एवरेज स्पीड। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसी। तो अब हम निकालेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर आप बोलोगे कांस्टेंट, मतलब एक ही जैसी स्पीड, कोई चेंज नहीं हो रही है। तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड जो है वो क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो बच्चे, बॉडी हैज द यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, if it travels equal distance in equal interval of time, no matter how small these time intervals may be। ठीक है। अब बच्चे क्या है आपका कि अगर आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसको आप बोलोगे कि वो क्या आपका यूनिफॉर्म स्पीड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई कार है, वो अगर 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो उसका मतलब कि उसने 30 किलोमीटर हाफ, मतलब 1 घंटे में अगर 30 किलोमीटर कर रही है, तो इसका मतलब कि उसने 30 किलोमीटर किया होगा आधे घंटे में, एंड 15 किलोमीटर किया होगा क्वार्टर में, और 1 किलोमीटर किया होगा हर मिनट में, और हर सेकंड में किया होगा 1/60। ठीक है। तो इसी तरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्पीड ऑफ द बॉडी जो होती है वो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कांस्टेंट नहीं रह सकती है। ठीक है। आप उसको कांस्टेंट कब बोलोगे? जब उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, उससे हम आप उसका यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि अगर कोई बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नो मैटर कितनी भी स्मॉल इंटरवल के लिए उसने वो डिस्टेंस कवर क्यों ना किया हो, तो वो होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। जैसे ये 60 किलोमीटर किए उसने 1 आवर में, तो हाफ आवर में उसने कितना किया होगा? हाफ आवर में उसने किया होगा 30। इसी तरह क्वार्टरली मतलब 1/4 टाइम में उसने कितना किया होगा? इसका हाफ 15। क्लियर? इसी तरह क्या होगा, सेकंड में भी हम उनका इजीली आंसर निकाल सकते हैं कि कितनी यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो कवर हो रही है। ठीक है। तो यही था आज हमारा, जो हमने क्या क्या पढ़ा। एक हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा हमने।
उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड एंड एवरेज स्पीड क्या होती है वो पढ़ा, और अभी हमने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।